कक्षाओं में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे थे sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण। प्यारे बच्चों, जब किसी परमाणु का एक s, 3p तथा 1d परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा वाले 5 नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रम को sp3d संकरण कहते हैं, जिसका उदाहरण आपको बताया था PCl5 का। जब किसी परमाणु का एक s, 3p तथा 2d परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा वाले 6 नए संकरित परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रम को sp3d2 संकरण कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल बताया था आपको SF6 का। जब किसी परमाणु का एक s, 3p तथा 3d परमाणु ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा वाले 7 नए संकरित परमाणु ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रम को sp3d3 संकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताया था आपको IF7 का। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है? एफ हुंड और RS मुलिकन ने 1932 में आणविक कक्षक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों में उपस्थित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार अणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित रहते हैं। देखिए, परमाणु के अंदर परमाणु ऑर्बिटल हैं और अणु के अंदर कौन से ऑर्बिटल हैं? आणविक ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स परमाणविक जो ऑर्बिटल होते हैं यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। आणविक ऑर्बिटल तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सममिति के परमाणु ऑर्बिटलों के संयोग से बनते हैं। परमाणु ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है, जबकि आणविक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक नाभिकों द्वारा प्रभावित होता है। यह संख्या अणु में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। मान के चलिए द्विपरमाणु अणु है आपके पास, जैसे H2 है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो जो परमाणविक ऑर्बिटल हैं वो केवल एक नाभिक से रिलेटेड है, हाइड्रोजन के नाभिक से। यहाँ पर दूसरा परमाणु ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो आणविक ऑर्बिटल बनेगा वो इस अणु के अंतर्गत, यहाँ पर 2 नाभिक प्रेजेंट हैं तो दोनों के ही प्रभाव में रहेगा। इस प्रकार परमाणु ऑर्बिटल एकल केंद्रीय होता है, जबकि आणविक ऑर्बिटल बहुकेंद्रीय होता है। चौथा पॉइंट है बने हुए आणविक ऑर्बिटलों की संख्या, यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी संख्या संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। प्यारे बच्चों, जब 2 परमाणु ऑर्बिटलों को मिलाया जाता है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है तथा दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे 1s परमाणविक कक्षक दूसरा 1s परमाणविक कक्षक से संयोग करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s। तो जो सिग्मा 1s है यहाँ पर ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो क्या है यहाँ पर? सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 1s को आवंधित आणविक ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 1s को यहाँ पर क्या कहेंगे? प्रति आवंधित आणविक ऑर्बिटल। अगला क्षण है आवंधित आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है और उसका स्थायित्व संगत प्रति आवंधित आणविक ऑर्बिटल से अधिक
होता है। प्यारे बच्चों, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है। मींस क्या है, एक आपके पास परमाणविक ऑर्बिटल है 1s का, और एक और परमाणविक ऑर्बिटल है 1s का। ये एटम 1 पर है और ये एटम 2 का है। अब इन दोनों ने मिलकर दो आणविक ऑर्बिटल बनाई। तो ये जो बनेगा ये तो होगा बॉन्डिंग, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो परमाणविक ऑर्बिटल से अधिक होती है। इसी कारण बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होते हैं। जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण परमाणु ऑर्बिटल द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक ऑर्बिटल के द्वारा दिया जाता है। प्यारे बच्चों, परमाणु ऑर्बिटलों की भांति आणविक ऑर्बिटलों को भी पाउली का सिद्धांत, हुंड का नियम का पालन करते हुए ऑफ-बाउ नियम के अनुसार भरा जाता है। आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण, परमाणु ऑर्बिटलों का रेखिक संयोग, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको शॉर्ट रूप में LCAO के नाम से जाना जाता है। तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु ऑर्बिटल को एक तरंग फलन साई के रूप में दर्शाया जा सकता है। वेव मैकेनिक्स में परमाणु ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई। यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम मींस एम्पलीट्यूड को दर्शाता है और इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा हल किया जाता है, परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हल नहीं किया जा सकता। अतः आणविक ऑर्बिटल जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है, इलेक्ट्रॉन वेग फंक्शन है, को श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन होता है। इसका निराकरण एक सन्निकटन मींस अप्रोक्सीमेशन विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि को परमाणु ऑर्बिटलों का रैखिक संयोग या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO कहते हैं। गणितीय रूप में मैथमेटिकली आणविक ऑर्बिटलों को परमाणु ऑर्बिटलों के रेखिक संयोग अर्थात व्यक्तिगत परमाणु ऑर्बिटलों के तरंग फलनों साई ए तथा साई बी के योग अथवा अंतर द्वारा प्राप्त किया जाता है। मींस हमें कोई आणविक ऑर्बिटल प्राप्त करना है, तो एक परमाणु है हमारे पास ए और दूसरा परमाणु क्या है बी। इन दोनों के तरंग फलन क्या है, साई ए तथा साई बी। तो एक बार योग करके और एक बार अंतर करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे, हम आणविक ऑर्बिटल प्राप्त कर लेंगे। तो आणविक ऑर्बिटल परमाणु ऑर्बिटलों के तरंग फलनों के जो मान होते हैं उस मान को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तरंग फलन साई ए तथा साई बी के योग और अंतर से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। एक होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तथा दूसरा होता है सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा और सिग्मा स्टार क्या है? प्यारे बच्चों, जब हम
तरंग फलनों को जोड़ते हैं। तो तरंग फलनों को जोड़ने पर जो आणविक ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं उनको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आवंधित आणविक कक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मान होता है सिग्मा बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक इसी प्रकार जब दोनों तरंग फलनों को घटाया जाता है तो हमें प्रति आवंधित आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे सिग्मा स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। अतः सिग्मा स्टार बराबर क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी। क्वालिटेटिव गुणात्मक रूप से दो इलेक्ट्रॉन तरंगों के समपोषी, समपोषी का मतलब कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक व्यतिकरण के द्वारा आवंधित आणविक ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है तथा दो इलेक्ट्रॉन तरंगों के विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के द्वारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी प्रति आवंधित आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आवंधित आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः ये अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस पॉइंट को आपको नोट करना है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आवंधित आणविक ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, अतः ये अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, एक चित्र के माध्यम से आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को तरंग फलन के योग तथा अंतर के अनुसार तथा ऊर्जा के बढ़ते और घटते क्रम के अनुसार प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन दो परमाणुविक कक्षकों में हैं, जिनके तरंग फलन क्रम से कितने कितने हैं, साइन ए तथा साइन बी। जैसे कि आपको भी बताया था कि दो परमाणुविक ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन तरंग फलन के योग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है। अतः सिग्मा इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी। और दूसरा बताया था आपको कि इनके अंतर से प्रति आवंधित या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होता है, साइन ए माइनस साइन बी इजकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा स्टार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये आपके पास है परमाणुविक ऑर्बिटल, ये भी परमाणुविक ऑर्बिटल है, और इन दोनों के संयोग से क्या बना, एक हमारे पास आणविक ऑर्बिटल बना, ये आप देख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो जो आवंधित आपके पास ऑर्बिटल बन रहा है, इसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कम है। इसी प्रकार आप इस वाले केस में देखिए, ये प्रति आवंधित आणविक कक्षक हैं। प्रति आवंधित आणविक कक्षक को तरंग फलनों के अंतर के द्वारा हमने दर्शाया, तो सिग्मा स्टार बराबर साइन ए माइनस साइन बी। तो आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, जो आप चित्र में देख रहे हैं, इसकी एनर्जी इन परमाणुविक कक्षकों की एनर्जी से अधिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवंधित आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा प्रति आवंधित आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम होती है। तथा दूसरी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आवंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है तथा प्रति आवंधित आणविक कक्षकों की ऊर्जा परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। प्रति आवंधन ऑर्बिटल की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा से उतनी मात्रा में अधिक हो जाती है जितनी मात्रा में आवंधन आणविक ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है। इस प्रकार दोनों आणविक ऑर्बिटलों की कुल ऊर्जा वही रहती है जो मूल परमाणु ऑर्बिटलों की होती है। अर्थात जो टोटल एनर्जी होती है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता। दोनों परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा बराबर होगी, दोनों आणविक कक्षकों की ऊर्जा। बस अंतर क्या होगा कि जितनी आवंधित कक्षक की ऊर्जा कम होती है उतनी ही प्रति आवंधित आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है।
परमाणु ऑर्बिटलों के संयोग की शर्तें, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्यारे बच्चों, परमाणु ऑर्बिटलों के संयोग की 3 प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त है संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए, अर्थात एक 1s कक्षक दूसरे 1s कक्षक से संयोग कर सकता है परंतु 2s कक्षक से नहीं, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक की ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। परंतु ये सदैव सत्य नहीं है। जब परमाणु डिफरेंट होते हैं, जब परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो वहां पर 1s कक्षक 2s कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु सामान्य रूप से 1s कक्षक 1s कक्षक से ही संयोग करेगा, 2s कक्षक 2s कक्षक से ही संयोग करेगा, 2p कक्षक 2p कक्षक से ही संयोग करेगा। इस प्रकार संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा या तो बराबर होनी चाहिए यानी समान होनी चाहिए अथवा लगभग समान होनी चाहिए। दूसरी शर्त है संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटलों की आणविक अक्ष के परितः समान सममिति होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जेड अक्ष को आणविक अक्ष मानकर हमने मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया जेड अक्ष को, तो 2pz परमाणु ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के 2pz परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक से संयोग करेगा, परंतु 2px या 2py से संयोग नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सममितियां समान नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 2pz परमाणु ऑर्बिटल दूसरे इसी प्रकार के 2pz परमाणु ऑर्बिटल से संयोग करेगा, परंतु 2py और 2px परमाणु कक्षक से संयोग नहीं करेगा, क्योंकि इसके सिमेट्रिकल नहीं है दोनों, ये अलग है और इनकी सिमेट्री दोनों की अलग है, अर्थात 2pz से ही संयोग करेगा। तीसरी प्रमुख शर्त है संयोग करने वाले परमाणु ऑर्बिटलों को अधिकतम अति व्यापन करना चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैपिंग उनको करनी चाहिए। क्यों? जितना अधिक अति व्यापन होगा, मींस जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही अधिक हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अगला चर्चा का बिंदु है हमारा आणविक कक्षकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। द्विपरमाणुक अणुओं जैसे H2, N2, O2, F2, CO, NO, इस प्रकार के जो द्विपरमाणुक अणु होते हैं के आणविक ऑर्बिटलों को सिग्मा, पाई, डेल्टा आदि के द्वारा नामित किया जाता है अथवा डिनोट किया जाता है अथवा प्रदर्शित किया जाता है। दो नाभिकों पर केंद्रित 1s कक्षकों का रेखिक संयोग दो आणविक कक्षकों को उत्पन्न करता है। इन्हें आवंधित आणविक ऑर्बिटल सिग्मा 1s मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s तथा प्रति आवंधित आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s कहते हैं। चित्र के माध्यम से देखिए प्यारे बच्चों, ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये परमाणविक कक्षक 1s है और ये भी परमाणविक कक्षक 1s है। इन दोनों के संयोग से आप यहां देख सकते हैं चित्र में, ये 1s और 1s से मिलकर क्या बना, आणविक कक्षक सिग्मा 1s बना। इसी प्रकार इन दोनों के अंतर से 1s और 1s के अंतर से क्या बना, सिग्मा स्टार 1s बना, जिसे क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ चित्र में देखिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा 1s है, इसके एनर्जी परमाणविक ऑर्बिटलों से कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी परमाणविक कक्षकों से ज्यादा है। सिग्मा आणविक कक्षक आवंत अक्ष के प्रत्यय कैसे होते हैं, सममित होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं 2pz का। अंतरनाभिकीय जेड अक्ष पर दो परमाणुओं के 2pz परमाणु ऑर्बिटलों के
रेखिक संयोग से भी 2 सिग्मा आणविक ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, जिन्हें सिग्मा 2pz तथा सिग्मा स्टार 2pz कहा जाता है। प्यारे बच्चों, चित्र में देखिए, ये 2pz का ऑर्बिटल है और ये भी 2pz का ऑर्बिटल है। इन दोनों के संयोग से जब इन दोनों का योग करेंगे तो योग करने से क्या मिलेगा, सिग्मा 2pz, और जब हम इनका अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा 2pz क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 2pz क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस प्रकार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो परमाणविक ऑर्बिटल 2pz है, इनकी एनर्जी से, जो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है, तो इनकी एनर्जी से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी परमाणविक कक्षकों से अधिक है। आणविक तल के ऊपर धनात्मक लोब, पॉजिटिव लोब, तथा आणविक तल के नीचे ऋणात्मक लोब होने के कारण 2px तथा 2py कक्षकों के अतिव्यापन से मिलने वाले पाई आणविक ऑर्बिटल आवंद अक्ष के परितः सममित नहीं होते। ऐसे आणविक कक्षकों को पाई तथा पाई स्टार से प्रदर्शित किया जाता है। एक चित्र के माध्यम से देखिए, हमारे पास 2 परमाणविक ऑर्बिटल हैं 2px के। 2px के दोनों परमाणविक ऑर्बिटलों का जब योग किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, पाई 2px, और जब इनका अंतर किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, पाई स्टार 2px। तो पाई 2px को क्या कहेंगे, बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पाई स्टार 2px को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चित्र के माध्यम से देखिए, जो परमाणविक ऑर्बिटल 2px है, इसकी एनर्जी से कम होती है किसकी, बॉन्डिंग पाई 2px की एनर्जी, तथा इनकी एनर्जी से अधिक होती है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी। ये बॉन्डिंग है, ये आणविक कक्षक कैसा है, बॉन्डिंग, और ये आणविक कक्षक कैसा है, एंटी बॉन्डिंग। अगला पॉइंट है हमारे पास आणविक ऑर्बिटलों का ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। प्यारे बच्चों, 2 परमाणुओं पर उपस्थित 1s परमाणु ऑर्बिटल संयोग द्वारा 2 आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें सिग्मा 1s तथा सिग्मा स्टार 1s से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आपको भी बताया था कि जो सिग्मा 1s क्या होता है, यह होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 1s क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 परमाणुओं के 8 परमाणु ऑर्बिटल 2s तथा 2p, आप देख सकते हैं कि s में तो 1 होता है और p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो एक परमाणु के तो हो गए 4, और दूसरे परमाणु के इसी प्रकार 1 s का और 3 p के, ये हो गए 4। तो आणविक ऑर्बिटल यहां से यहां तक कुल कितने हो गए आपके पास, 8। तो 2 परमाणुओं के 8 परमाणविक ऑर्बिटल 2s और 2p के रेखिक संयोग के द्वारा 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। अब ऐसे अतिव्यापन से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक तो बन गया सिग्मा 2s, एक बन गया सिग्मा 2pz, और 2 बन गए आपके पास पाई 2px तथा पाई 2py। ये चारों ऑर्बिटल कैसे हैं, आबंधी, मीन्स क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी प्रकार 4 आणविक ऑर्बिटल कैसे होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो कौन कौन से हैं, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। मीन्स क्या है कि 8 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उन 8 ने 8 ही आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण किया है।
ऑर्बिटल्स की संख्या पर कोई भी अंतर नहीं आता। जितने परमाणविक कक्षक संयोग करते हैं उतने ही आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जो आवंधित आणविक कक्षक होते हैं उनकी एनर्जी परमाणविक कक्षकों से कम होती है, जो प्रति आवंधित आणविक कक्षक होते हैं उनकी एनर्जी परमाणविक कक्षकों से अधिक होती है। प्यारे बच्चों, दूसरे आवर्त के तत्वों के समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं जैसे ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2 के आणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम किस प्रकार होता है? देखिए प्यारे बच्चों, आपने ऑफ-बाउ का सिद्धांत पढ़ा है। ऑफ-बाउ सिद्धांत के अनुसार 1s, 2s, 2p इस तरह से चलता है। यही पैटर्न यहां पर चलता है, परंतु यहां पर क्या होता है, इन आणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। इसका रीजन क्या होता है कि यहां पर 2s और 2p का मिश्रण नहीं होता। जब 2s और 2p का मिश्रण होता है तो ये क्रम परिवर्तित हो जाता है। तो सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी से अधिक हो जाती है। जैसे कि दूसरे आवर्त के तत्वों के समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं जैसे B2, C2, N2 के आणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 2pz, सिग्मा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर 2s और 2p का मिश्रण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो स्पेशल बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड क्या बनते हैं कि यहाँ पर जो द्विबंध का निर्माण होता है वो pp ऑर्बिटलों के संयोग से हो जाता है, जबकि अन्य केसेस में ऐसा नहीं होता। वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बंध मिलकर द्विबंध का निर्माण करते हैं। इसी कारण इन आणविक ऑर्बिटलों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में एक अनियमितता पाई जाती है। क्रैश रिवीजन। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अंतर्गत आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण परमाणु ऑर्बिटलों के रेखीय संयोग के द्वारा, जैसे कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s जिनको आवंधित और प्रति आवंधित आणविक कक्षक के रूप में जाना गया। परमाणु ऑर्बिटलों के संयोग की शर्तें, जो परमाणु ऑर्बिटल किस प्रकार आपस में संयोग करते हैं उनकी शर्तों की हमने इस व्याख्यान में चर्चा की। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान से संबंधित एक प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। प्रश्न है, परमाणु ऑर्बिटलों के रेखिक संयोग से आणविक ऑर्बिटल बनने के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। अगले व्याख्यान में जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे हैं आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आणविक व्यवहार तथा समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आवंधन अर्थात बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।